अपने बच्चों की जान ले सकती है। जब से ये मेरे को पता चला कि वो किसी और से बात करती हैं, ऐसा वैसा कपड़े ओपन करके सब बात करती हैं, वीडियो बनाती हैं, तब से मैं नहीं मान रही हूँ। और ऐसी माँ को कोई माँ बोलेगा? ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि अब शादी जैसे पवित्र रिश्तों का मतलब ख़त्म। हमने जो जन्म दिया है उन बच्चों से जो रिश्ता होता है वो रिश्ता ख़त्म। लोग मतलब इतने ज़्यादा बदल रहे हैं। ये मॉडर्न ज़माना क्या आ गया, 21वीं सदी में क्या पहुंच गए, लोगों में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि अब लोग अपने बच्चे तक को भी छोड़ रहे हैं। पति तो पति, पत्नी तो पत्नी, बच्चों को भी छोड़ रहे हैं। तो आज जो हम घटना बताने जा रहे हैं ये रेवा में घटी है। आपका 15 दिन पहले घटी हुई घटना है, जहाँ पर एक महिला जो होती है अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की और पति जो है अब जले अवस्था में अपना घर वापस भाग कर आता है, फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि समाज में किस तरह से बदलाव आ रहा है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जाने उससे पहले बस मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी आज की बताई हुई सच्ची घटना थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी जानकारीपूर्ण लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रीवा में आज से 15 साल पहले शादी होती है। लड़के का नाम होता है रवि कचेर और उसकी पत्नी का नाम होता है ज्योति कचेर। और ये शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, ये शादी भी थी लव मैरिज। आज से 15 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। लड़की भी अपने घर से भाग चुकी थी, लड़का भी भाग चुका था और दोनों ने मिलकर शादी की। इसके बाद दोनों रहने लगे। फिर माँ बाप ने, लड़के का माँ बाप ने उसे एक्सेप्ट किया और फिर अपने घर में रख लिया। इसके बाद लड़की जो है अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाती थी, लेकिन उसकी माँ से बातचीत बाद में धीरे धीरे शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे उनके बच्चे होते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी, फिर एक बेटा, फिर एक बेटी। जो सबसे बड़ी बेटी है वो 12-13 साल की है और बाकी दोनों उससे छोटे हैं। अब 1 महीना पहले यानी कि फरवरी से ये जो ज्योति कचेर है ये किसी से बात करने लग जाती है और उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि अब उसे अपना घर परिवार कोई दिखाई नहीं देता है, बच्चे तक दिखाई नहीं देते हैं और दिन भर वो मोबाइल में लगी रहती है। और जो पति है रवि कचेर, वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। उसने लव मैरिज की थी लेकिन वो आज भी उस पर टिका हुआ है, आज भी वो उसे उतना ही प्यार करता है। और रवि कचेर तो अभी हॉस्पिटल में कुछ भी बताने की अवस्था में नहीं है, लेकिन उसकी बहनों ने कहा कि मेरा भाई, कितनी बार मेरी भाभी जो है घर से भाग गई, लेकिन मेरा भाई जो है उसे मना कर लेकर आता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन ये लेडी जो है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है और जाती है एक दोस्त के घर में, क्योंकि माँ बाप ने तो घर से निकाल दिया था, मतलब भाग गई थी तो और एक्सेप्ट नहीं किए थे। माँ फ़ोन में बात करती है लेकिन ये घर नहीं जाती है। तो ये जाती किसके यहाँ पर है, इसकी एक फ्रेंड है रानी द्विवेदी के घर। अपने घर से भागती है, रानी द्विवेदी के घर पहुँच जाती है। फिर पति जाता है, मना कर लेकर आता। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा था। लेकिन अभी इतनी बढ़ गई थी कि इस बार जो है वो जब गई और पति जब लाने गया आज से 15 दिन पहले, इसने क्या किया, एक तो आने से मना किया कि मैं नहीं आऊँगी, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं और मैं तो अब उसी से शादी करूँगी। और उस लड़के का, इनके बच्चे ने बताया कि उस लड़के का नाम है लक्ष्य पांडे और उसकी आईडी में लिखा हुआ है डीएसपी लक्ष्य पांडे। तो रिपोर्टर ने पूछा बच्चे से कि आप कैसे जानते हो, कि आपने देखा है? बच्चे ने कहा हमने कभी नहीं देखा, लेकिन माँ के पास उनकी आईडी है, उसमें वो लिखा रहता है। फेसबुक में मेरी मम्मी की भी आईडी है, उसकी भी आईडी, उसमें लिखा रहता है डीएसपी लक्ष्य पांडे। तो इस तरह से बच्चे ने बताया। और उसके बाद जब वो पति घर से निकलता है, बस पीछे से पेट्रोल मार के आग लगाने की कोशिश की तो कुछ हिस्सा जल गया और फिर भी बचाते भागते हुए आया। जो पति जो रवि चहर जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सोचिए, और जो बच्ची जो है उससे जब पूछा गया कि तुम क्या कहोगी, तो बच्ची ने कहा कि ऐसी भी कोई माँ होती है जो मुझे भी मरवाने की कोशिश की थी। जो बड़ी बेटी का कहना है कि मेरी मम्मी ने मुझे भी मरवाने की कोशिश की थी, वो क्या माँ होती है? और मैं अब उस माँ को नहीं मानती। तो क्यों नहीं मानती? तो माँ ने बहुत ही गंदी हरकत की है। और बच्ची ने, सच में मुझे बताते हुए शर्म आती है, बच्ची ने भी कहा कि माँ जो है नग्न अवस्था में वीडियो बना करके उस लड़के के साथ शेयर करती है। सोचिए, कभी ये नहीं सोचे कि बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। वो सब वीडियो उसकी बेटी ने देख लिया है। सोचिए। तो
अब उसे मैं अपनी माँ नहीं मानती हूँ, जबकि कितना सब कोई प्यार करते। दादी भी बोलती है कि ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन मेरी माँ जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फरवरी से जो है आए दिन झगड़ा होती थी इसी बात को लेकर, और बच्ची ने भी कितनी बार समझाने की कोशिश की कि आपकी तो सभी कोई बात सुनते, फिर आप ऐसा क्यों करते हो। तो सीधा बोलती है कि मुझे अब मेरे पति से मुझे बात करने का दिल नहीं करता, मुझे उससे खेलना है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे अब लक्ष्य पांडे के साथ ही रहना है। और एक अब उसके साथ रहने के लिए इसने अपने पति को मारने तक की हरकत कर दी। अगर जल गया होता पूरा, वो तो बच बचाते किसी तरह भागा है, अगर पूरी तरह जल गया होता तो इस बच्चों का क्या होता। तो आजकल की महिला जो है एकदम वीरांगना हो गई है, कुछ भी कर रही है अब जो है। और देखिए इनकी बहनों का कहना है, इन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने अभी तक नहीं सुनवाई, क्योंकि जो लड़की है उसके मामा जो है वो पुलिस में ही काम करते हैं। इस वजह से ये लोग जो है इसकी इन लोगों का कोई रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब क्या, किसी के रिलेशन में कोई अगर पुलिस में हो, कोई वकील में हो, कोई जज की कुर्सी पे हो, तो क्या उसके परिवार के खिलाफ अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो क्या पुलिस वाले नहीं लिखेंगे। तो ये कैसी गुंडागर्दी है। पुलिस वालों का काम है कि FIR लिखना और उसके ऊपर विचार विमर्श करना, कहाँ पर क्या समस्या है उसे देखना, नहीं तो यही चीज़ आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस भी नाकाम होती है। वह भी बहुत बार मतलब किसी का कंप्लेन अगर लिख भी ले तो उस पर अमल नहीं करती, उस पर जांच पड़ताल नहीं करती है कि आखिर मामला क्या है। तो ये थी रेवा की घटना।